तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर आई माता का मंदिर है? तो आई माता का मंदिर कहाँ पे है? तो आई माता का मंदिर है भिलाड़। तो इसका डी है जो राइट आंसर है। जोधपुर में है भिलाड़। और इसे जीजी भी कहते हैं, आई माता को जीजी भी कहते हैं। तो इसका डी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? तो सिरवी जाति की कुल देवी आई माता है। तो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए हैं? तो दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए हैं? तो दिलवाड़ा में 5 प्रांगण बने हैं, यानी 5 मंदिरों का समूह है दिलवाड़ा। और कहाँ पे ये सिरोही में माउंट आबू, सिरोही में माउंट आबू है जहाँ पे है। और ये 5 मंदिरों के नाम बता देता हूँ दोस्तों क्या क्या है। पहला का है विमल वसई, दूसरा का है लून वसई, और तीसरा मंदिर का नाम है पीतलहार मंदिर, और चौथा का है पार्श्वनाथ, और पांचवा का मंदिर है महावीर स्वामी, श्री महावीर स्वामी मंदिर है जो 5वें का नाम है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह व डेर भी कहा? तो ये कौन सी देवी है जिसके मंदिर को दरगाह या वडेर भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई माता के मंदिर को दरगाह या वडेर भी कहा जाता है। और छेक माता के मंदिर, तो छेक माता कहाँ पे है दोस्तों? तो छेक माता है जयपुर में, जयपुर में। जबकि लटियाली माता का मंदिर कहाँ पे है? तो लटियाली माता का मंदिर है फलोदी में, फलोदी में। और फलोदी कहाँ पे है? वो जोधपुर में है। और जबकि जाजम माता का मंदिर कहाँ पे है? तो जाजम माता का मंदिर है राजसमंद में, राजसमंद में जो जाजम माता का मंदिर है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहाँ पे है? तो शीला देवी का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो राजस्थान में शीला देवी का मंदिर है वो आमेर में, आमेर जोधपुर। और आमेर है जो कहाँ पे है? वह जोधपुर है। आमेर जयपुर में है, सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ये शीतला देवी, शीतला माता है जो चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, राजस्थान की किस देवी को सेडल माता या महामाई के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी माता को सेडल माता या महामाई के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतला माता, सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में शीतला माता का मंदिर किस स्थान पे बना हुआ है? तो शीतला माता का मंदिर वो कहाँ पे बना हुआ है? तो वो चाकसू में बना हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप में पूजा जाते हैं। तो खंडित रूप में कौन सी देवी को पूजा जाता है? तो वो है शीतला माता। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी शीतला माता से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा शीतला माता से संबंधित। वीर भारत माता किसने स्थापित किया? वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? तो वीर भारत समाज है वो विजय सिंह पथिक ने स्थापित किया। तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। इनसे मिलता जुलता ही एक और वीर भारत सभा, वीर भारत सभा, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी केसरी सिंह भारत ने, केसरी सिंह भारत ने, केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। और वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में छीक माता का मंदिर किस जिले में है? तो छीक माता का मंदिर किस जिले में है दोस्तों? तो ये है जयपुर जिले में, जयपुर जिले में छीक माता का मंदिर है।
जयपुर ज़िले में। तो सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तीर्थ यात्रा में सफलता के लिए किस लोक देवी की पूजा की जाती है? तो तीर्थ यात्रा में सफलता के लिए पथवारी देवी की पूजा की जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बांगड़ प्रदेश के गांधी किसे कहते हैं? तो बांगड़ प्रदेश के गांधी हैं वो भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। और राजस्थान के जितने भी उपनाम हैं इनके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अगला है, जीण माता किस राजवंश की कुल देवी है? तो जीण माता कौन से राजवंश की कुल देवी है? तो ये चौहान वंश की राजदेवी है, कुल देवी है। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लठियाली माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पे है? तो लठियाली माता का मंदिर है जो फलोदी जोधपुर में है, फलोदी जोधपुर में। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आजम देवी का मंदिर कहाँ पे है? आजमा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजसमंद में। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खंडेल वालों की कुल देवी है। तो खंडेल वालों की कुल देवी कौन है? तो ये सकराई माता है, सकराई माता है जो खंडेलू की कुल देवी है, सकराई देवी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सकराई माता का मंदिर किस जगह कहाँ पे है? तो सकराई माता का मंदिर कौन से ज़िले में है? तो सकराई माता का मंदिर है जो झुंझुनू में। तो सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पे है? तो शाकंभरी माता का मंदिर है जो सांबर में है। सी है जो राइट आंसर। अगला है, राजस्थान में लोक देवता हरिपुरुष जी महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कापड़ोद नागौर में हुआ था, कापड़ोद नागौर में। तो डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हरिपुरु जी महाराज का मंदिर कहाँ पे है? तो हरिपुरु जी महाराज का मंदिर कहाँ पे है? तो ये जोरडा गांव है जो नागौर में है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के किस लोक देवता को चार हाथों वाला देवता के रूप में जाने जाते हैं? तो ये वीर कल्ला जी को जाना जाता है। जब 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो जयमल है जो पैरों से घायल हो गए थे, जयमल को कंधे पे बैठाकर कल्ला जी ने मुगलों को दांतों चने चबा दिए थे। तो ये अकबर ने इन्हें चार हाथों वाला देवता कहा था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला है, लोक देवता वीर कल्ला जी की छतरी कहाँ पे है? तो राजस्थान में कहाँ पे है लोक देवता वीर कल्ला जी की छतरी? तो ये चित्तौड़गढ़ में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के लोक देवता वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म स्थल है। तो वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो ये मेड़ता में। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाबा जुझार जी का जन्म स्थल राजस्थान के किस ज़िले में है? तो कौन से ज़िले में है? तो ये है सीकर ज़िले में। तो सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोक देवता बाबा जुझार जी धान किस पेड़ के नीचे होता है? तो ये कौन से पेड़ के नीचे होता है? तो ये खेजड़ी के नीचे होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय जाता है। तो 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? तो ये युगल किशोर चतुर्वेदी को जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देव बाबा का मंदिर राजस्थान में किस जिले में है? तो देव बाबा का मंदिर राजस्थान में कौन से जिले में है दोस्तों? तो देव बाबा का मंदिर राजस्थान के कौन से ज़िले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर ज़िले में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत शुक्ल पंचमी को प्रतिवर्ष 2 बार देव बाबा का मंदिर लगता है। तो ये कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है
नगला जहाज भरतपुर, नगला जहाज भरतपुर में लगता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी मंदिर विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तो कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तो कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है कुंभलगढ़ दुर्ग में, तो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान के किस दुर्ग में जाली रानी का मालिया बना हुआ है? तो जाली रानी का मालिया कौन से दुर्ग में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो किसकी की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मॉक मेसन, मॉक मेसन की हत्या की गई थी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है तो डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 8वीं शताब्दी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीरा मंदिर व पद्मिनी का महल कहाँ पे स्थित है? तो ये महल है कहाँ पे है? तो ये महल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा मंदिर व पद्मिनी का महल है, तो बी है जो राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सा है? तो कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है या वन दुर्ग है या परिधि दुर्ग है या जल दुर्ग है? तो ये कौन सा दुर्ग है? तो ये गिरि दुर्ग है, गिरि दुर्ग है और मेसा के पठार पर बना हुआ है। और मेसा का पठार है वो कहाँ पे, कौन सी नदी के संगम स्थान पर है? तो दोस्तों ये है जो गंभीर व बेड़च नदी के संगम पर स्थान पर है। राजस्थान में कौन सा दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है? तो गिरिदुर्ग नहीं है, इनमें से बताना है चारों में से। तो गिरिदुर्ग कौन सा नहीं है? तो चित्तौड़ दुर्ग तो गिरिदुर्ग अभी पड़ा है, कुंभलगढ़ भी गिरिदुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग गिरिदुर्ग है, जबकि गागरोन जो दुर्ग है वो जल दुर्ग है। और ये गागरोन दुर्ग अहुआ है काली सिंध नदी के संगम स्थान पर बना हुआ है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौहान वंशीय गोगा जी का जन्म स्थल ददेरवा राजस्थान के किस जिले में है? तो ये राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये चूरू जिले में है, तो इसका राइट का आंसर हो जाएगा बी। अगला है, राजस्थान में कैला देवी का मंदिर किस जिले में? तो कैला देवी का मंदिर करौली में, तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है, तो इस पेंटिंग का क्या नाम है? तो दोस्तों इस पेंटिंग का नाम है अलवर शैली। अब बात कर लेते हैं अलवर शैली की। तो अलवर शैली, तो इस शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराजा विनय सिंह के काल को माना जाता है, महाराजा विनय सिंह के काल को माना जाता है। और इसके जो चित्रकार थे, इस शैली के जो चित्रकार हुए थे उनमें कौन कौन मेन है? तो उसमें मुख्य है, एक तो जमुना दास है, शालिग्राम है, बक्साराम है और नंदाराम है, तो ये प्रमुख चित्रकार हुए थे। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बिग्गा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बिग्गा जी का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था बीकानेर में, तो इसका जो बी है जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक देवता फत्ता जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो फत्ता जी का जन्म है जो राजस्थान के जालौर जिले में हुआ था, और जेमल और फत्ता की
जयमल और फत्ता की छतरियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? चित्तौड़ दुर्ग में। जयमल और फत्ता की छतरियाँ चित्तौड़ दुर्ग में बनी हुई है। अगला है संत रैदास की छतरियाँ निर्मित है। तो संत रैदास की छतरियाँ कहाँ पे हैं? तो संत रैदास की छतरियाँ हैं जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हड़बुजी किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे? तो हड़बुजी जो किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे? तो इसका राइट आंसर है बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रागमाला पद्धति के चित्र है। तो रागमाला पद्धति के चित्र कौन से हैं? तो रागमाला पद्धति के चित्र हैं जो मेवाड़ शैली से संबंधित है। मेवाड़ शैली से तो बात कर लेते हैं मेवाड़ शैली। तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है। सबसे प्राचीन शैली है मेवाड़ की। और इसका जो सौर काल है इस शैली का सबसे ज़्यादा विकास है महाराणा कुंभा के समय हुआ था। और इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान चित्रकला के जनक कहा जाता है। राजस्थान की चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और रागमाला पद्धति के अलावा भी मेवाड़ की प्रसिद्ध जो पद्धति है उसमें है गीत गोविंद है। एक तो गीत गोविंद है और गीत गोविंद के अलावा है जो रसिक प्रिया भी मुख्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लोक देवता हड़भोजी का प्रमुख स्थल बेगठी फलोदी राजस्थान के किस जिले में है? तो ये है राजस्थान के जोधपुर जिले में फलोदी। अगला है नारी सौंदर्य की शैली की प्रमुख विशेषता है। तो नारी सौंदर्य जो कौन सी शैली की प्रमुख विशेषता है? तो वो है किशनगढ़ शैली की है। अब बात कर लेते हैं किशनगढ़ शैली की। तो किशनगढ़ शैली का जो सौर काल है वो नागरीदास सावंत सिंह के समय को माना जाता है। और उन्होंने अपनी पत्नी बनी ठनी का चित्र बनवाया था। तो वो बहुत ही विशेष था इस शैली में। तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है श्रद्धालु किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा करते हैं? तो कौन से लोक देवता की गाड़ी की पूजा करते हैं? तो ये करते हैं हड़बुजी की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान में हरिराम जी का मंदिर कहाँ पे है? तो राजस्थान में हरिराम जी का मंदिर कहाँ पे है? तो ये जोरड़ा गांव में है। तो बी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जोरड़ा गांव है जो नागौर में है। अगला है राजस्थान के लोक देवता मामा देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो लोक देवता मामा देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो तोरण है जो लोक देवता मामा देव का प्रतीक चिन्ह है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में किसको राजस्थान के गांवों की भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं? तो इनमें से किस राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्हें राजस्थान के गांवों की भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं तो ये भौमिया जी हो जाएगा। तो बी है भौमिया जी को पूजा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला राजस्थान में रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान कहाँ पे हैं? तो रूपनाथ जी की प्रमुख स्थान कहाँ पे हैं? तो ये है सिंबुदड़ा बीकानेर में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान के वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन है जो गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिया करते थे। तो वे कौन है? तो ये हैं डोंग जी और जवार जी जो अमीरों से धन लूटकर गरीबों को बांट दिया करते थे। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? तो राजस्थानी शैली का जो उद्गम है वो अपभ्रंश शैली को माना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? तो भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पे है? तो वह है दक्षिणी अरावली पहाड़ी में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला राजस्थान के किस जिले में बाबा तलीनाथ अत्यधिक लोकप्रिय हैं?
तो बाबा तलीनाथ कौन से ज़िले में लोकप्रिय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर ज़िले में। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो प्रसिद्ध चित्रकार है जो किशनगढ़ शैली के नागरीदास हैं, जो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? तो ये जाखड़ समाज के लोग हैं जो अपना कुल देवता मानते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिसके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ है, तो वह देवनारायण जी हैं। तो इसका ए जो राइट आंसर हो जाएगा। देवनारायण जी के नाम पर है जो डाक टिकट है जारी हुई थी। तो अगला है, विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो ये झुंझुनू में है, रानी सती, जिसे दादी भी कहते हैं, दादी जी भी कहते हैं। अगला है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये नसीराबाद छावनी से हुई थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पांचाल जाति के लोग किस को कुलदेवी मानते थे? तो पांचाल जाति के लोग है जो त्रिपुरा सुंदरी को कुलदेवी मानते थे। तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर राजस्थान में कहाँ पे है? तो त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर है जो राजस्थान में तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के चित्तौड़ के गिरिदुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण है जो किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य ने। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। बी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक जोहर हुए थे? तो सर्वाधिक जोहर किस दुर्ग में हुए थे? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए थे। और कितने हुए थे? तो इसमें पूरे तीन है जो जोहर हुए थे। तो पहला जोहर कब हुआ था? 1303 में हुआ था। दूसरा हुआ था 1534-35 में हुआ था। और आखिरी जो तीसरा हुआ था 1567 में हुआ था। तो ये तीन जोहर हुए थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला है, गोरा बादल नवलखा बुरुज भीमलत कुंड राजस्थान में स्थित है। तो ये कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। गोरा बादल नवलखा बुरुज और भीमलत कुंड है जो रणथंभौर दुर्ग में है। रणथंभौर नहीं दोस्तों, इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सॉरी दोस्तों। सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलेश्वर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है जो महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने कब करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था 1459 ईस्वी में। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है जो राजस्थान के राजसमंद जिले में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लोक देवता देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? तो देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह बचपन का नाम था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना है जो जीजा भागरवाल ने की थी। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति बनाया गया है। तो उनके विजय की उपलक्ष्य में क्या बनाया गया था? तो ये बनाया था विजय स्तंभ। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान में नागवंशीय बगड़ाउतों का देवमाली गांव किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये अजमेर जिले में स्थित है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बगड़ाऊ सवाई भोज का मंदिर किस नदी के किनारे पर है?
तो बगड़ा और सवाई भोज का मंदिर कौन सी नदी के किनारे पे है? तो ये खारी नदी के किनारे पे है। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमहल जयपुर के निर्माण को तो चंद्रमहल जयपुर में इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। तो सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और चंद्रमहल को सिटी पैलेस भी कहते हैं, सिटी पैलेस भी कहते हैं। अगला है राजस्थान के किस जिले में देवनारायण जी का देवधाम जोधपुरी है? तो कौन से जिले में? तो ये टोंक में। और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। अगला किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग है जो, जिसके प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। और रणथंभौर के दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल ने क्या कहा था कि ये सब दुर्ग नंगन है, ये दुर्ग बख्तर बंद है। अन्य जो सब दुर्ग है वो तो नग्न है, और ये जो रणथंभौर का दुर्ग है ये बख्तर बंद है। और अबुल फजल ने एक कुंभलगढ़ किले के बारे में भी कहा गया था कि इसको नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। तो ये बात अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में की थी। और अन्य सब दुर्ग नग्न है और ये दुर्ग बख्तर बंद है, ये बात रणथंभौर दुर्ग के बारे में की थी अबुल फजल ने। तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? तो अचलगढ़ का किला है वो किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस दुर्ग का अर्धशाखा प्रसिद्ध है? तो ये अर्धशाखा जो कौन से दुर्ग का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग का। तो सोनारगढ़ दुर्ग में अर्धशाखा हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये अर्धशाखा हुआ था 1550 में, 1550 में हुआ था। और सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है। तो जैसलमेर की तरफ से लोहणकरण और उसके खिलाफ अमीर अली के खिलाफ युद्ध हुआ था जिसमें अर्धशाखा हुआ था। और टोटल इसमें 2 शाखे और हुए थे। तो 2 शाखे पहले हुए थे और 1550 में अर्धशाखा, तो टोटल इसमें 2.5 शाखे हुए थे इसमें। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला राजस्थान में लोहेगढ़ दुर्ग किस जिले में? तो लोहेगढ़ का दुर्ग है जो भरतपुर में, अजय दुर्ग भी कहते हैं इसे। और इसका निर्माण है जो सूरजमल जाट ने करवाया था। सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका जो डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण है जो राव जैसल ने करवाया था। तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला किस दुर्ग को भाटीबंद गेवाड़ भी कहा जाता है? तो ये सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर को कहा जाता है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातःकाल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है? तो ये सोनारगढ़ जैसलमेर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सोनारगढ़ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे एक जगह हैं।